नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? आज की वीडियो में हम बात करने वाले मेन फंक्शन के बारे में। तो अगर आपने अभी तक मेरी एसक्यूएल की सीरीज को सेव नहीं कर लिया तो सेव कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चलते आज की वीडियो की तरफ। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। सो व्हाट इज मीन? इट रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ सिलेक्टेड कॉलम। मतलब कि अगर आपने किसी कॉलम के ऊपर मीन को अप्लाई कर दिया तो उस कॉलम की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, जो मिनिमम वैल्यू होगी, वो आपको रिटर्न होके मिल जाएगी। मीन्स की सिंपली अगर आपको कॉलम में से मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना है तो हमारे पास है मेन फंक्शन। ठीक है, इट कैन बी वर्क विथ न्यूमेरिक डेटा, स्ट्रिंग डेटा एंड डेट डेटा। सो ये कैसे होगा वो हम प्रैक्टिकल के साथ देख रहे होंगे। सो इसका सिंटेक्स क्या है कि सिंपल मीन इन ब्रैकेट, जिस भी कॉलम के ऊपर आपको मीन को अप्लाई करने उस कॉलम का नाम, राइट। और इसके पहले आएगी सिलेक्ट क्यूरी, उसके बाद यहाँ पे फॉर्म वगैरह आ जाएगा। आप ये देख लेना, बहुत ही आसानी। ठीक है, अब चलते माई स्कूल में और देखते हैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ओके, तो हम आ चुके हैं माई स्कूल में। मैं इस वीडियो के लिए सैलरी टेबल को यूज़ करने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं करता हूँ यूज एम्प्लॉयज़। ओके, क्यों? क्योंकि जो सैलरी टेबल है वो एम्प्लॉयज़ डेटाबेस का हिस्सा है। ठीक है, तो अब इस क्यूरी को रन कर लेते हैं। ओके, एक बार देख लेते हैं कि सैलरी टेबल में कैसे रिकॉर्ड है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज। ओके, अब इस क्यूरी को फायर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि सैलरी कॉलम के ऊपर मेन फंक्शन को अप्लाई करने वाला हूँ। मुझे जिस भी बंदे की मिनिमम सैलरी है ना वो चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं स्टार को कर देता हूँ कट, मैं यहाँ पे करता हूँ मेन के, उसके बाद इन ब्रैकेट कॉलम का नाम जो यहाँ पे सैलरी सैलरी। ओके, अब इस क्यूरी को फायर कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। देखो, जो मिनिमम सैलरी टेबल में वो है 38,735, मतलब कि 38,735। ओके ओके, तो समझ में आ रहा है मिन कैसे काम करता है। अगर आपको किसी कॉलम की मिनिमम वैल्यू को रिट्रीव करना है, रिटर्न करना है, तो हम यूज़ करते हैं मिन फंक्शन का, राइट। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि सम जो एडिट फंक्शन है वो हम यूज़ करते हैं सिर्फ न्यूमेरिक टाइप के डेटा के साथ, बट जो मिन फंक्शन है या फिर मैक्स फंक्शन है वो हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिक स्ट्रिंग एंड डेट के साथ। ठीक है, तो हम इसका भी एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे सैलरी की जगह करता हूँ फ्रॉम डेट। ओके, ये एक ऐसा कॉलम है जिसमें डेट स्टोर्ड है। ठीक है, अब इस क्वेरी को भी एक बार फायर कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। देखो, अगर हम डेट की बात करें, डेट जिस कॉलम में आ रही है उस कॉलम की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे मिन फंक्शन क्या करते हैं कि जो मिनिमम डेट है, मतलब कि जो सबसे पहले की डेट है ना, वो आपको रिटर्न करके दे देगा। तो सपोज करो कि आपके कॉलम में 1985 से लेकर 2023 तक रिकॉर्ड से, मतलब कि डेट से, तो मिन फंक्शन क्या करेगा कि जो सबसे पहले की डेट होगी ना वही डेट यहाँ पे आपको रिटर्न करके दे देगा, राइट। और अगर मैं यहाँ पे मैक्स करता तो सबसे रिसेंट वाली जो डेट थी ना वो आपको रिटर्न होके मिल जाएगी। ठीक है, तो मेन फंक्शन डेट के साथ भी काम करता है। ठीक है, एक और बात कि मेन फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग के साथ भी काम करता है, एक बार वो भी देख लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे सैलरीज की जगह यूज करता हूँ एम्प्लॉयज टेबल का। ठीक है, एम्प्लॉयज। ओके, करता हूँ नेम। ओके, एक बार देख लेते हैं कि नेम का कॉलम नेम क्या है। ओके, मैं यहाँ पे आता हूँ एम्प्लॉयज में। देखो, यहाँ पे फर्स्ट नेम है। ठीक है, मैं यहाँ पे मेन इन ब्रैकेट फर्स्ट नेम करता हूँ, फर्स्ट नेम। ओके, अब इस क्वेरी को फायर कर लेते हैं। सो अगर आपने ऐसे कॉलम के ऊपर मेन को अप्लाई कर दिया जिसमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा है तो वहाँ पे जो अल्फाबेटिकली पहली वैल्यू होगी तो वो मेन आपको रिटर्न करके दे देगा, राइट। यहाँ पे अमीर आ रहा है, राइट। मतलब कि अगर मैं अल्फाबेटिकली सॉर्ट करूँ फर्स्ट नेम कॉलम को तो वहाँ पे जो सबसे पहली वैल्यू आएगी वो आएगी अमीर। ठीक है, एक आखिरी बात कि जैसे कि सम में था, सम को हम एक वक्त एक ही कॉलम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, वैसे ही मिन का है। मिन में भी आप स्टार का यूज़ नहीं कर सकते, मतलब ये मल्टीपल कॉलम्स आप मिन के अंदर नहीं यूज़ कर सकते। मिन को आप सिर्फ एक ही कॉलम के ऊपर अप्लाई कर सकते हो एट अ टाइम। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे स्टार कर दूँ तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्टार कर दूँ, इस क्यूरी को फायर कर लेते हैं, तो एसक्यूएल मुझे एरर थ्रो करेगा। ये कहेगा कि भाई तूने एसक्यूएल सिंटैक्स में गड़बड़ी कर दी। ठीक है, सो अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इस सीरीज को सेव जरूर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय।